हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 की सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 2 जो है वह होल नंबर है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम, आप नंबर क्या होता है उसके बारे में जाना कि व्हाट इज योर नंबर क्या होता है। तो कोई भी नंबर है और उस नंबर की प्रॉपर्टी भी जाना, जैसे ये है 1 3 5 सॉरी, एक नंबर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये नंबर कैसे मिलके बनता है, ये नंबर क्या है। जैसे ये नंबर आपको 100 प्लस 30 प्लस 5 इस तरह करके मिल सकता है। तमाम तरह चीजें हम लोगों ने उस पूरे नंबर की, एक नंबर है तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखा। तो यहाँ पे एक आप जनरली वहां पे हम लोगों ने यही देखा था कि आपका एक नंबर, काउंटिंग नंबर क्या था, दैट इज 1 2 3 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, इस तरह का, या बड़े बड़े 25 35 इस तरह के नंबरों के बारे में हमने सीखा कि ये नंबर क्या है और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में क्या है। तो कुल मिला के लास्ट क्लास में हम लोग काउंटिंग सीखा। काउंटिंग मतलब गिनती करना सीखा, नंबर कैसे गिने जाते हैं और नंबर कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने जो है बड़े नंबरों के बारे में देखा, छोटे नंबरों के बारे में देखा, ये सारी चीजें देखा। तो अभी अब हम उससे एक स्टेप आगे आते हैं। अब एक वर्ड है होल नंबर क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरली जो एक शब्द में कहें, लास्ट क्लास में हम लोग जनरली कहेंगे तो हम लोग जनरली काम कर रहे थे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर की अगर आपको कोई काउंटिंग करने के लिए कहा जाए, गिनती करने के लिए कहा जाए, तो आपके दिमाग में कौन से बातें आती हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह की बातें आती हैं। अगर आपको काउंटिंग, तो नेचुरली अपने आप से जो आपके दिमाग में अगर काउंटिंग करने के लिए कहा जाए, जो नंबर आते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे 50 100 200 1000 5000 10000 1 लाख, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब उसके आगे हम नंबर, हमारा एक वर्ड होता है नंबर सिस्टम। एक वर्ड होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में कितने तरह के नंबर हो सकते हैं। जैसे एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब आपका दूसरा एक, उसके आगे बढ़ता होल नंबर बढ़ता है। उसके बाद इसी में आता है प्राइम नंबर, इसी में कुछ अलग होता है प्राइम नंबर। फिर इसी में होता है इवन नंबर, फिर इसी में होता है ओड नंबर। ठीक है, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं। आपके पास रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। उसी में फिर आप आगे क्लासों में इरेशनल नंबर भी सीखते हैं, इरेशनल नंबर भी सीखते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो ये सारे नंबर होते हैं, ये सारे मिलके जो बनते हैं उनको नंबर सिस्टम कहते हैं। ये नंबर सिस्टम जो है, ये सारे जो आपके वर्ड हैं, इन सबको मिला के एक नंबर सिस्टम बनता है। तो हम उसमें ये सब नहीं सीखना है। ये सब अभी छोटी क्लास से लेके हायर क्लास तक, +2 तक में आते आते आप जब +2 तक पहुंचेंगे 11 12 में, तभी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। 11 12 में कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। और हाई स्कूल 9 10 में आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके पहले आप जो है होल नंबर है, आगे प्राइम नंबर भी करेंगे, इवन ओड, ये सारे नंबर जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ते जाएंगे उनको हम एक एक नंबर सिस्टम में एक एक चीजें बढ़ती जाएंगी, एक एक चीज हम सीखते जाएंगे। तो सारी चीजें अभी हमको सिस्टम नहीं, तो ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। ये सब नंबर सिस्टम की फैमिली के एक एक सदस्य हैं। ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसे पहला सदस्य है। सबसे नंबर सिस्टम सबसे नेचुरल नंबर आता है, फिर होल नंबर आता है, फिर इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, व्हाटएवर भी आता है। तो इसके इस चैप्टर में हम लोगों का अभी टारगेट सिर्फ क्या है? दूसरा फैमिली। पहले चैप्टर में टारगेट हमारा नेचुरल नंबर था, उसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, सॉरी नंबर के बारे में पढ़े थे। तो जनरली हम नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किए थे जो हमारे दिमाग में आता। तो इस बार इस चैप्टर में हम होल नंबर सीखेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। इसमें हम और भी चीजें कि एक नंबर सिस्टम में एक
नंबर सिस्टम को हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई हमारी एक लाइन है जिसकी शुरुआत अगर हम यहाँ से करें, जैसे हमारे स्केल में होता है, स्केल में हमारी शुरुआत कहाँ 0 से होती है, और ये जैसे छोटी स्केल 15 और बड़ी स्केल ज़्यादा है तो 30 तक जाती है, और तो मीटर स्केल में 100 सेंटीमीटर तक होता है। ये तो सारी चीज़ें हैं, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तक 1 मीटर में होता है। हम जबकि मीटर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसीलिए डिस्कस की थी। वो दिस आर द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ वी आर गोइंग मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होल नंबर, विच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। होल नंबर देखते हैं इसमें क्या क्या है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं। जनरली हम लोग एक नेचुरल नंबर के बारे में ओवरलुक कर लेंगे, फिर इसके बाद वर्ड आता है प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। ये 2 वर्ड आता है, इसका मतलब आपको समझना है कि एक नेचुरल नंबर के प्रीडेसेसर क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम होल नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे होल नंबर कैसे दिखाएंगे। फिर हम नंबर लाइन पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे और डिवीजन भी देखेंगे होल नंबर में। ये सारी चीज़ें हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिस्कस करने की सोचा है, क्योंकि एक साथ में काफ़ी बड़ा होता, तो हम लोग ये फर्स्ट पार्ट का हमारा ये होगा और आपका ये सेकंड पार्ट में कवर करूंगा मैं, ताकि जो है वीडियो बहुत बड़े ना हो और आप जो है आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझ जाएं। एक बार में पूरा चैप्टर उबाऊ हो सकता है। सो वी मूव फॉरवर्ड। सो अब हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। तो आज का हमारा पहला पार्ट डिस्कस है, वो तो हम जनरल ले लिए। अब मेनली हम कंसीडर करते हैं कि आज के फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है। दिस इज द स्कूलिंग। आपका ये जो चैनल है स्कूलिंग चैनल है, इसमें जो है आप लोग जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं होता, ठीक है। और सारी चीज़ें जो हैं सीखिए, और हमारे चैनल में जो है उसके अकॉर्डिंग टू जो है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सारी चीज़ें करिए, जिससे जो है हमें इंकरेजमेंट मिलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अब इसमें हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए, हमारा नेचुरल नंबर है। फिर देखेंगे प्रीडेसेसर क्या होता है, सक्सेसर। प्रीडेसेसर मतलब किसी के पहले क्या होता है, कोई है इसके पहले क्या होता है, और सक्सेसर इसके बाद क्या होता है। फिर होल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर ऑन लाइन। इसके साथ साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर दैट आर यूज फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की डिफिनेशन क्या है, नंबर दैट आर यूज फॉर काउंटिंग, ऐसा नंबर जिसको हम काउंटिंग करने के लिए, ऑर्डर लिखने के लिए यूज करते हैं, उसको नेचुरल नंबर करते हैं। काउंटिंग का मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 10 20 है। काउंटिंग मतलब ऑर्डर मतलब पहली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसको ऑर्डर कहते हैं, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, दैट इज द ऑर्डर। तो इसके लिए हम जो भी नंबर को यूज करते हैं, दैट इज ये हम लोग डिस्कस किया था, ये रोमन नंबर से हम लोग लिखते हैं। ये आपका रोमन नंबर सिस्टम में था, वो सारी चीजें थी। उसमें एक चीज हमको याद आ रहा है कि हम लोग 69 का थोड़ा सा जो है कॉन्फ़िगरेशन हम लोग, चलिए ये दैट इज द नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट चैप्टर का था। सो वहां पे हम तो नेचुरल नंबर जनरली यही होते हैं, 1 से लेके आगे अनंत तक, जितनी नंबर इन्फिनेटिव आप तक, ये नेचुरल नंबर खत्म नहीं होता, इन्फिनेटिव जितने बड़े से बड़े नंबर आप इन्फिनेटिव अंत पॉइंट जो है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है।
ये इस तरह का रिप्रेजेंट, ये इनफिनिटिव बोला जाता है, अनंत। अनंत तो क्या है 1 2 3 4 5, उसके बाद ऐसे डैश डैश करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि आप बढ़ते जाइए जितना भी, कहाँ अनंत तक, क्योंकि काउंटिंग की कोई सीमा नहीं है। अरब खरब मिलियन ट्रिलियन व्हाटएवर भी बहुत होता है जितना आप काउंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर जनरली दो काम के लिए यूज होता है काउंटिंग के लिए और आर्डर असाइन करने के लिए, कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको आर्डर कहते हैं, पहला सेकेंड फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन आर्डर, दैट इज। तो जैसे रोल नंबर होता है आपके क्लास में, रोल नंबर 1 2 3 4, दैट इज द नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर वेरी सिंपल, आपको आना चाहिए, बेसिक चीज है, उसको इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रीडेसेसर। देखिए इसकी स्पेलिंग पे ध्यान ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ स्पेलिंग है। तो यहाँ पे प्री है, दो वर्ड से बना, प्री प्लस डी से सर, तो दो वर्ड से बना है। प्री मतलब पहले होता है, आपको पता है प्री मतलब पहले, तो ये प्री है, प्रीडेसेसर, किसी के पहले आना, कोई सक्सेसर है, कोई आगे सक्सेसर है, उसके पहले कोई आना। जैसे ए प्रेडेसर ऑफ एनी नंबर इज प्रीवियस नंबर, पहले वाला नंबर इज प्रीवियस नंबर टू इट विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग 1। कोई नंबर सपोज करिए यहां पे 12 है, यहां पे क्या है 12 है, तो 12 में कह रहा है कि अगर इसका हमको क्या लेना है, इसका हमको प्रीडेसर, तो प्रीडेसर 12 का प्रीडेसर करने के लिए क्या, कौन सा काम करना है, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इट बाय 1। तो अगर इसका हमको प्रीडेसर चाहिए तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, दैट इज 12 माइनस 1, दैट इज 11। तो 12 का प्रीडेसर क्या है 11। तो काउंटिंग में अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, our target is दैट इज पॉइंट। तो इसका प्रेडेसर क्या है, इसके जस्ट पहले वाला नेचुरल नंबर, इसके पहले वाला जो नेचुरल दैट इज 11। तो कोई भी नंबर है अगर उसमें से एक माइनस करेंगे तो उसके पहले वाला नंबर मिल जाएगा, दैट इज सिंपल। तो अब इसी के बाद एक वर्ड और आता है सक्सेसर, उसके आगे वाले को सक्सेसर बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में है सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या है, जैसे उसमें था 12 प्लस 1 कर देते हैं तो ये हो गया 13, और इसी तरह 12 माइनस 1 कर देते तो ये हो जाता है 11। तो दैट इज ये हो गया सक्सेसर, उसके आगे वाला। उसके आगे वाले को किसी नेचुरल नंबर का, यहां का है कि अगर किसी नेचुरल नंबर का हमको सक्सेसर चाहिए, किसी नेचुरल नंबर का, क्या कहने को, किसी नेचुरल नंबर का अगर सक्सेसर चाहिए क्या करेंगे, तो एड 1 दैट इज प्लस 1 कर देंगे तो सक्सेसर मिल जाएगा। प्रेडेसर क्या होता है, प्रेडेसर के लिए क्या माइनस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस। तो कोई भी नेचुरल नंबर है उसका प्रेडेसर फाइंड आउट करने के लिए एक माइनस करेंगे, सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए एक
प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे 358 है, इसका आपको सक्सेसर चाहिए और इसका आपको प्रीडेसर चाहिए। प्रीडेसेसर इसकी स्पेलिंग याद रखना, प्रीडेसेसर, दैट इज ये। तो इसका अब हमको क्या है, सबसे पहले सक्सेसर, अगर हमको सबसे पहले इसका जो है, इसका हमको क्या है, इसका सक्सेसर और यहाँ पे हम इसका प्रीडेसर। तो इसका सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, +1। तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 357, और हम इसमें क्या आते थे, -1 करते हैं। -1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 355। सिंपली क्या है, सिंपली हमने क्या किया है, हमने इसमें यही किया है ना, इसमें यही किया है, 356 में से +1 ऐड कर दिया। ऐड करने से हमको क्या मिल गया, दैट इज दिस। और हमने यहाँ पे क्या किया है, 356 में -1 कर दिया तो हमको ये मिल गया। सो प्रीडेसेसर और सक्सेसर में हमने, प्रीडेसेसर में हमको ऐड करना है, सक्सेसर में प्रीडेसेसर में हमको घटाना है, पीछे जाना है। प्री मतलब पीछे, सक्सेसर मतलब आगे, सक्सेस आगे करना। सो आगे करने के लिए हमको ऐड करना है और पीछे करने के लिए, पीछे जाने के लिए घटाना है। सो ये चीजें दिमाग में रखिएगा। अब हम आते हैं व्हाट इज द होल नंबर। वी हैव लर्न अबाउट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेके 10 तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में 10 तक पढ़ा। नेचुरल नंबर तो उससे ज्यादा भी होता है, उसके ज्यादा भी होते हैं। तो होल नंबर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0। तो होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर 0, नेचुरल नंबर की शुरुआत अगर हम 0 से कर दें, नेचुरल नंबर संख्याओं में अगर हम 0 भी ले लें, तब जो नंबर बनेगा वो क्या कहलाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर इज एडिशन ऑफ 0 इंटू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल +0 क्या हो गया, होल नंबर। बहुत सिंपल चीज है, बहुत इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर 0 भी आपके साथ आ जाए तो उसको होल नंबर कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अ होल नंबर। सर 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। इफ, या दूसरे शब्द, इफ वी एड 0 इंटू नेचुरल नंबर देन इट बिकम अ होल नंबर। तो यहां पे क्या है, ये कहलाएगा होल नंबर, और ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाएगा, ये इतना कहलाएगा नेचुरल नंबर। लेकिन अगर इसमें हम 0 इसको साथ ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब इसको नेचुरल नहीं, अब इसको कहेंगे होल नंबर। अब इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। तो होल नंबर ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें से 0 और ले लेते हैं तो वो आपका बन जाता है, 0 और लेने से आपका ये बन जाता है होल नंबर। दैट इज।
अब यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या क्वेश्चन आता है? विच इज स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है क्वेश्चन? विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर साथ में लिख देते, विच इज दैट इज जीरो या ये। तो सबसे छोटा होल नंबर जीरो होता है, लेकिन विच इज क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब यहां पे देखिए 1, वो होता है 1 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, लेकिन होल नंबर सबसे छोटा क्या होता है? 0, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। तो यहां पे क्या एक है कि अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यहां एक चीज ऐसे आ जाए, इट इज ट्रू और फॉल्स, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। यहां दो चीजें कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई होल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 लेके, ठीक है, और ये हो गया। अब नेचुरल नंबर यहां से शुरू होगा, यहां 2 भी डाल दीजिए, 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? ये आपका सिर्फ नेचुरल है, ये आपका होल है। तो ये कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। कहने का मतलब जो सारे नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर में मिलेंगे? हाँ, मिल जाएंगे, क्योंकि सारे अगर ये होल नंबर का एक बैग है, इसमें दो तरह से कि आपके पास 2 बैग हैं, एक बड़ा बैग है जिसमें होल नंबर रखे हैं, एक छोटा बैग है जिसमें नेचुरल नंबर है। तो ये पूछ रहा है कि क्या सारे जो है नेचुरल नंबर होल नंबर वाले बैग में मिल जाएंगे? तो ऑब्वियसली मिल जाएंगे। अगर सारे होल नंबर एक बैग में रखे हैं तो उसमें से हम नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। दैट इज द मीनिंग। लेकिन इसका उल्टा क्या है? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में मिलेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर वाले बैग में 0 आपको नहीं मिले। 0 का अगर कार्ड बना छोटे छोटे कार्ड बना के अगर हम एक बैग में इकट्ठा कर दें, छोटे छोटे कार्ड ऐसे छोटे छोटे बना के एक बैग में इकट्ठा कर दें, जिसमें 0 1 2 3 ऐसे करके, तो एक बड़ा सा बैग हो जाए। इसमें होल वाला रख दें, एक दूसरा बैग रख दें इसमें नेचुरल। ये 0 मिला के सारे इसमें रहेंगे, लेकिन इसमें 0 वाला कार्ड नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब? इस वाले बैग में अगर हम जाएंगे तो आपको सारे नेचुरल नंबर वाले कार्ड मिल जाएंगे, पर इस बैग में हम जाएंगे तो हमको सारे नहीं मिलेंगे, ये 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिसिंग रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सारे जो है नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, उसका उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें अब आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन का मतलब एक लाइन है, उसमें नंबरों को दिखाना। जैसे ही इसको 0 से शुरू करें, फिर एक छोटी सी स्केल लें, फिर इतनी ही दूरी पे फिर दूसरा खींचे, इतनी ही दूरी पे, मतलब सारे की बराबर दूरियों पे ऐसे हम खींचते जाएं और उनमें को हम काउंटिंग देते जाएं, 2 3 4 5 6। तो यह लाइन जो कहलाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? नंबर लाइन। एक लाइन पे नंबरों को लिखना ही नंबर लाइन कहलाता है।
कि अगर एक लाइन में हमको नंबरों को रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन पे नंबरों को रिप्रेजेंट करने का को जो है इसी को नंबर लाइन बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन की बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत खूबियां हैं। जितना भी नंबर सिस्टम है वह इस नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। इसी पे आपको नेचुरल नंबर दिखा सकते हैं, इसी में आपको आप होल नंबर को दिखा सकते हैं, इसी में आपको आगे जो है इवन, ओड, प्राइम, रेशनल, इरेशनल, कम्प्लेक्स, इवन कम्प्लेक्स नंबर भी you can represent this in line. That is the different method of representing all this one. But today's and scope of this chapter is only number line system, and only 2 point we have to discuss in this scope in this class, and particularly in this chapter we are, our point of discussion is only 2 things, natural, उसके बाद होल नंबर। सो हम लोग इन्हीं 2 पे अपने स्टडी को कन्फाइन रखते हैं। सो नंबर लाइन, ए नंबर लाइन इज अ पिक्चर ऑफ ए ग्रेजुएटेड स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्रेजुएटेड मतलब उसका स्केल का मतलब बढ़ते हुए स्ट्रेट लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन इन विच नंबर आर रिटेन। हमने बताया कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पैरेलल, ऐसे लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ते हुए, ये लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ते हुए या राइट से लेफ्ट तरफ बढ़ते हुए जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन क्या होता है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन a number written on the left hand side of the number line is lesser number, and number written on the right hand side of number line is greater number। तो 2 नंबर क्या है? ये कह रहा है कि अगर एक नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे लिखा है तो ये 1 2 3 4 कह रहा है कि a number written on the left hand side of the number line is lesser number। तो कोई भी नंबर इधर है, ये आपका क्या है? ये अगर ये लेफ्ट है और ये आपका राइट डायरेक्शन, मतलब इधर वाला डायरेक्शन लेफ्ट और इधर वाला डायरेक्शन। कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है, इसके इधर जो भी नंबर होगा इससे कम होगा, इससे कम होगा। ये इधर जितने भी जाएंगे इससे कम मिलेंगे, और इधर इससे जितने भी जाएंगे ज़्यादा। कहने का मतलब 3 से पहले इसका प्रीडेसेसर आएगा, 3 से पहले इसका प्रीडेसेसर, और 3 राइट तरफ जाएंगे 3 का सक्सेसर मिलेंगे, 3 के सक्सेसर मिलेंगे। राइट साइड बढ़ने से किसी भी एक पॉइंट पे किसी एक नंबर के राइट साइड जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे? सक्सेसर। इसीलिए आपको ये सारी चीजें पहले बताई गई। और इस नंबर को इधर से बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? प्रीडेसेसर। तो यही कहने, प्रीडेसेसर मतलब कम, सक्सेसर मतलब ज्यादा। तो दाहिने से किसी नंबर के नंबर लाइन के ऊपर अगर किसी पॉइंट के दाहिने साइड बढ़ते हैं तो वो आपका सक्सेसर होगा। बाएं साइड पीछे की तरफ, बाएं अपने हाथ को देखेंगे, नंबर लाइन की तरफ आप बीचों बीच रखेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और ये एक लाइन खींचेंगे इस तरह का। तो इसके इधर वाला जो पोर्शन होगा कम वाला होगा, और ये वाला पोर्शन इसका ज्यादा होगा। दैट इज द, यही बताने की कोशिश की जाएगी। तो नंबर लाइन क्या है, इसमें हम लोगों ने 2 चीजें देखी। एक तो नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन पे कैसे ऐसे नंबर बराबर दूरी पे लिखे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ सारी दूरियाँ एक बीच बराबर दूरी पे लिखने का तरीका ही नंबर लाइन कहलाता है। एक लाइन है उसी पे बराबर दूरी पे नंबरिंग करने का तरीकों को नंबर लाइन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोगों ने इसमें ये देखा कि किसी एक पॉइंट के दाहिने साइड कम बढ़ता है या रिड्यूस होता है या प्रीडेसेसर होता है, घटते क्रम में नंबर जाते हैं, और उसके दाहिने साइड अगर हम बढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग आर्डर। हम लोगों ने देखा था इंक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग लास्ट स्टेप में हम लोग देखा था इंक्रीजिंग, और ये आपका डिक्रीजिंग।
सो दीज 2 पॉइंट्स वी शुड नोट इट। तो कई पॉइंट पिछले चैप्टर की चीज़ें हमको रिमाइंड करते चलना है। इंक्रीजिंग ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, यही सब टर्मिनोलॉजी जानने के लिए। नेक्स्ट क्या है, वेयर डू नंबर लाइन लिव, ये कह रहा है नंबर लाइन, इट इज द इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन कंटेनिंग ऑल होल नंबर। तो नंबर लाइन कहाँ होती है, तो कह रहा है ये इन्फिनिटी, हमने बताया अनंत तक जाएगी, यहाँ से शुरू होगी और अनंत तक, जहाँ तक खींच सकते हो खींच लो, ये कहने मतलब 0 से ये शुरू होगी, होल नंबर लाइन 0 से शुरू होगी, कहाँ तक चली जाएगी, बहुत अनंत तक। अनंत का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऐसे डैश कर देते हैं, जहाँ तक जरूरत है लिख लो, बाकी सब डैश मार दो, क्योंकि संख्याएं लिखने का कोई अंत नहीं, अनंत तक। इट इज इन्फिनिटी लॉन्ग कंटेनिंग ऑल होल नंबर, तो कोई होल नंबर लाइन क्या कह लेती कि इट इज इन्फिनिटीली लॉन्ग लाइन कंटेनिंग होल नंबर। तो ये नंबर लाइन क्या है कि एक होल नंबरों के रिप्रेजेंटेशन है, एक नंबर लाइन पे सारे होल नंबर होते हैं। द लाइन स्टार्ट एट 0, तो ये लाइन नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। एंड एनी कंसेक्यूटिव होल नंबर हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन, कंसेक्यूटिव मतलब बगल बगल के, कोई बगल बगल के, जैसे ये दोनों नंबर, इसके बदले ये दोनों नंबर, तो इन दोनों को सेम डिस्टेंस पे होगा, ये और ये, इसकी और इसकी डिस्टेंस बराबर होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो स्केल आपकी जो पटरी होती नापने वाली, वह एक होल नंबर लाइन, वह नंबर लाइन है, ठीक है, वह नंबर लाइन का एक अच्छा उदाहरण है स्केल जो आपकी होती है, स्केल ज्योमेट्री बॉक्स की। और स्केल जो है वो उस पे स्केल पे आप हमेशा देखिए 0 से शुरू होती है, मीठी ना हो तो 0 से दिखाई ना दे, अदरवाइज वो 0 से 1 2 3 15 तक छोटी वाली, 30 तक बड़ी वाली, मीटर 100 तक होती है, मीटर जो कपड़ा नापने वाला मीटर होता है, इंची टेप भी होता है, तो उसको देखेंगे जितना भी लंबा होगा, तो वह जो है एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब कह रहे हैं कि नंबर लाइन को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, अब नंबर लाइन के ऊपर क्या ऑपरेशन ऑफ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन का मतलब कुछ उस पर एडिशन करेंगे, ऑपरेशन का मतलब मेडिकल वाला नहीं है, सब्सट्रैक्शन करेंगे। कैसे हम सब्सट्रैक्शन वगैरह नंबर लाइन पे करते हैं, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे और डिवीजन को भी समझेंगे, डिवीजन को भी हम समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट इसमें क्या है, एडिशन, हाउ टू बी ऐड नंबर ऑन नंबर, या कोई एडिशन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है वह हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर लाइन पे एडिशन को कैसे दिया, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ 1 and 5, यहाँ पे क्या 1 and 5 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। यहाँ बता रहा है कि फर्स्ट वी लोकेट क्या है 1, पहले हम एक इस नंबर लाइन पहले खींच लेते हैं, ठीक है, बड़ी सी 15-20, तो हम अंदाज लगा लेते हैं कि 1 से 5 है तो लगभग 6 7 8 10 तक खींच लीजिए। तो अब सबसे पहले क्या है, फर्स्ट लोकेट 1, हम कहेंगे नंबर लाइन पे पहले 1 करिए। अब उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है उसके बाद हम उसके बाद 5 स्टेप और 5 कदम और चलेंगे, या 5 बराबर है, तो 1 के बाद 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, क्योंकि एक सबसे पहला नंबर 1 ले लेते हैं, उसके बाद 5 कदम, ये आप 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, हम जहाँ पे पहुँच जाते हैं ये क्या बताता है 1 + 5। एक हाथ और देख लेते हैं एग्जाम्पल से एडिशंस का, एक हम नंबर लाइन खींच लेते हैं, ये आपका 0 हो गया, ये 1 2 3, देखिए बराबर डिस्टेंस नहीं हो पाएगी, अब हाथ की अपनी मजबूरियां हैं, हाथ की अपनी, तो ये आपका 11, ये 12। अब इसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्या, ये वाला ये दिखाएंगे क्या 3 + 5,
इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएं। यह क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट, ऐसे क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 3 + 5 ऑन द नंबर लाइन। तो अब हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, 3 + 5। वैसे जनरली आपको देख लीजिए 8 आता है तो 8 से बड़ी लाइन बनाइएगा क्योंकि 8 आएगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, 3+। तो सबसे पहले आपको दिखाना है 3 कहाँ है। सो यू हैव पहला काम आपका टारगेट 3। नंबर लाइन पे पेंसिल्स पे ये दिखाया जाता है, तो सबसे पहले आपको ये 3 दिखा देंगे पेंसिल। अब करना है 5, तो 5 है तो अब 3 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 स्टेप, 5 स्टेप पहुंच जाएंगे। तो ये आपका जो है ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ से यहाँ तक का जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाता है 3 + 5। 3 ये कहने का मतलब 3 ये है, फिर प्लस ये 5, ये 3 दिखाएगा और ये आपका 5 स्टेप। तो टोटल आपका ये आप 8 पे पहुंच जाए, नंबर लाइन पे 8 पे आप पहुंच जाएं, दैट इज द है ये कहने का मतलब। इसी तरह और भी कोशिश करिएगा। दूसरा हमारा है जो है सब्सट्रैक्शन, घटाना कैसे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे अगर क्वेश्चन जैसे हमारे एग्जाम्पल में 7 - 3 दिया है, इसको हम जनरली आपको पता है 4 आएगा। अब हमारा टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करेंगे। उस वाले में हमको सक्सेसर यूज करना था, बढ़ना था, राइट साइड बढ़ना था, एडिशन में बढ़ना था, ज्यादा नंबर आएगा। राइट क्या है, ज्यादा नंबर आएगा, इसमें कम नंबर आएगा। तो कहने का मतलब लगभग 4 आएगा। तो अपना सबसे पहला टारगेट क्या है, सबसे बड़ा वाला नंबर लीजिए। कहाँ पे लेगा, ये नंबर लाइन आपने खींच रखी है आपका, इसमें सबसे पहले 7, ये आपका 7 आ गया, 7 पे है। अब 7 के कम करना है, पीछे लेफ्ट साइड घटना है, कितना 3 पॉइंट, 1 2 3। तो ये आपका हो गया। अब ये क्या बताता है, दैट इज द, ये रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है, 7 - 4 दैट इज 4। आप 4 पे पहुंच गए। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 तक, 15 तक हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें हम दिखाते हैं, कोई एक ले लेते हैं, 10 - 5 दैट इज आंसर 5 आएगा। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे देंगे। सबसे पहला आपका काम क्या है, सबसे पहले नंबर 10। देखिए यहाँ पे हमारा ये 10 है, 10 को हमने मार्क कर दिया। अब कहने 5, तो इसके लेफ्ट साइड हमको 5 यूनिट चलना है। तो लेफ्ट साइड एक स्टेप, फिर अब आपका फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप। देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप चले तो हम कहाँ पहुंच गए, 5। तो ये आपका 10 - 5 रिप्रेजेंट हो गया। ये आपका 10 - 5 दैट इज 5। 5वीं जगह पे नंबर लाइन पे पहुंचना, 5वीं जगह पे पहुंच गए 10 से। तो ये हो गया, इसको सब्सट्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो ये क्या कहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, ये दिखाता है। दैट्स इट। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लिकेशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या है, एक 3 × 4 3 × 4 × 12, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पहला 3 है, दूसरा 4। तो अब हमको करना है ये 3 का एक जंप लगाना, जंपिंग करना है। 3 का जंप कितने बार, 4 बार करना है 3 का जंप। तो 0 से लेके 1 3 एक जंप, फिर दूसरा जंप
3 का, यहाँ से यहाँ 3, फिर 1 2 3 दूसरा जंप लगाए, फिर 3 का 1 2 3, फिर तीसरा जंप लगाए, फिर 3 4। तो कहने का मतलब 1 2 3 4। तो मतलब ये जो पहले जो पहले होगा वह नंबर होगा, उतना नंबर एक साथ लेंगे और ये जितना होगा उतनी बार लगाएंगे। तो दैट इज द ये 3 3 का ये 3 3 का जंप हम लगाएंगे कितनी बार? 4 बार। तो यह कहाँ पहुंच जाएंगे? 12 पे। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको तो ये मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह करेंगे। डिवीजन का कंसेप्ट देखना है, डिवीजन कैसे होता है। तो यहां पे एक है 6, ये 6 में 3 का डिवाइड करके 2 ले आना है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहले हम ये लेंगे, यहाँ पे 6 नंबर लेंगे। अब इसमें क्या है हमारा 3, ठीक है। 3 को जो है 3 को कितनी बार स्टेप करें कि हम 0 पे आ जाएं 6 से? तो इसके लिए सबसे तरीका क्या है? ये 6 में सबसे पहले कितनी बार करें? 3, फिर कितना आएगा? 3। तो ये आपका एक स्टेप हो गया। फिर इसके बाद बचा 3, फिर इसमें 3 का माइनस करें तो अब 0। तो ये इतना 2। तो 2 स्टेप करने के बाद 0 आता है। तो इसका मतलब हम नंबर ऑफ स्टेप ऐसे चलेंगे, घटा के इसमें माइनस करके हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले 6 को लेंगे। अब उसमें हम देखेंगे कि पहला स्टेप में 3 हम माइनस किए, इसमें से 3 माइनस करके कहाँ गए? फर्स्ट स्टेप में 3 माइनस करके हम यहाँ पहुंच गए। दूसरे बार फिर से अब यहां से फिर कितना माइनस करना है? 3, 2, क्योंकि 2 स्टेप। फिर यहां से 3 माइनस करना है, 3 बार 1 2 3, तो 0 पे पहुंचना है। तो इसमें जो है डिवीजन में बड़े नंबर से छोटे नंबर जो नीचे वाला है, ये आपका 6 3 है, ये वाला नंबर, और इन नंबर को जितनी बार घटा सके और 0 ले आना हमारा टारगेट है। 6 में 3 घटाए, कितना आया? 3। तो ये अपना कितना होगा? एक स्टेप। इसके बाद अब फिर से इसमें 3 घटाएं, कितना आएगा? 0। तो ये आपका दूसरा स्टेप में 0 आ गया। इसका मतलब हमारा डिवीजन में सबसे पहले बड़े नंबर को 6 को लेना है, उसके बाद कितने नंबर पीछे जाना है? 3 नंबर, 1 2 3 नंबर पीछे आए एक स्टेप में, अभी 0 नहीं आया। फिर से अब देखें दूसरा स्टेप में फिर 3 घटाए तो 0 आ गया। तो इसका मतलब that is the representation of division on the number, representation of division on number line। के अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। यहाँ पे कह रहा है राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, इसके 3 अगले, पहला ये है, इसके 3 नेचुरल अगले, तो क्या है इसमें एक हम ऐड कर दीजिए। एक ऐड किए तो ये हो गया 0, कैरी फॉरवर्ड 0 0, ये 1, ये हो गया 11 से पहला हो गया फर्स्ट। अब इसमें फिर से एक ऐड कर देंगे +1, ये आपका आ जाएगा 1 0 0 11, ये आपका दूसरा होगा। इसी तरह फिर से आप इसमें इस वाले में 1 में फिर एक ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2, ये आपका थर्ड होगा। तो 3 नेचुरल, 3 कौन कौन से हो गए? आपका पहला हो गया 1 1 1 1 0 0, ये दूसरा 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2, ये हो जाता। राइट द 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर दिस, कह रहा है इसके पहले 3 होल नंबर लेना है। तो इसमें क्या है? जोड़ना, आगे नेक्स्ट आगे प्लस करना, इसमें माइनस करना होगा आपको। ये है -1 कर दिए तो आपको ये मिल गया। फिर दूसरा आपको फिर इसमें से करेंगे
फिर माइनस करेंगे तो ये 9 9, ये 9 हो गया। फिर इसमें से करेंगे -1 तो ये आ गया 8 9 9 9। सो आपके 3 नंबर 1 2 3 नंबर मिल गए। ऐसे विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है? 0। हाउ मैनी होल नंबर आर बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर हैं? तो बिटवीन है इन दोनों के बीच में, इनको नहीं लेना है, इनको नहीं लेना है, ये और ये 53 इनको नहीं लेना। तो क्या जोड़ लीजिए 33 33 34 35 लाइक दैट, काउंटिंग करके निकाल लीजिए। कहाँ तक निकालना है? 52 तक आ जाएगा। सिंपल है। राइट द सक्सेसर ऑफ, इनके सक्सेसर आपको फाइंड आउट करने हैं। 4 4 0 7 0 सक्सेसर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या है? प्लस सक्सेसर फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना है? +1 करना है। प्रेडिसर इसमें क्या है? तो जैसे इसी का ले लेते हैं, इसका प्रेडिसेसर का तो माइनस करना पड़ेगा। 0 8 0 9 0 -1 दैट इज 9 8 0 8 0 2। दैट इज सिंपल है और टफ नहीं है एक्सरसाइज। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर। यहाँ लेफ्ट बताना है। अब ये पेयर है कौन? अब 530 और 503, तो लेफ्ट कौन आएगा? अगर नंबर लाइन पे दिखाया जाएगा तो ये जो कम है ये है, तो 503 कम है, ये ज़्यादा है, तो ये नंबर लाइन पे ये पहले आएगा। जो कम है वो पहले आएगा, जो ज़्यादा है वो बाद में आएगा। लेफ्ट मतलब पहले, किसी के इससे पहले ये आएगा, दैट इज ये मतलब है। तो इसमें देख लेते हैं, जो बड़ा नंबर है, जो छोटा नंबर है वो पहले आएगा, जो बड़ा नंबर है उसके बाद आएगा। सिंपल है, इसमें और बहुत कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कह रहा है ट्रू फॉल्स है। नो, फॉल्स है क्योंकि 1 है, ठीक है, 1 है स्मॉलेस्ट। 4 इज प्रीडेसेसर ऑफ दिस, ये कह रहा है कि 400 इज प्रीडेसेसर, मतलब 400 क्या इसके पहले आता है? नहीं, 400 जो है इसके बाद आता है। तो 399 इसका प्रीडेसेसर, इसका प्रीडेसेसर -1 करेंगे तो 398 है। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू है, ये सी वाला ट्रू है आपका क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट है। 600 इज सक्सेसर ऑफ दिस, ये भी ट्रू है कि 600 इसके बाद इसका सक्सेसर है। क्या कह रहा है? 600 इज सक्सेसर ऑफ ई। सो इसका क्या मत कहने का मतलब है? 59 का सक्सेसर क्या है? +1 करना रहता है, +1 करें तो क्या है? ट्रू। तो इसका मतलब इट इज ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ट्रू। हमने बताया था कि नेचुरल नंबर छोटा है वह होल नंबरों में आ जाएगा। सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर के बैग में अगर हम ढूंढेंगे तो हमको सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ। अब क्या है? ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नहीं, फॉल्स है क्योंकि 0 होता है। द प्रेडिसेसर ऑफ 2 नंबर इन नेवर ए सिंगल डिजिट, प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, ये कह रहा है प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल नंबर। हो सकता है क्योंकि 10 है, इसका प्रेडिसेसर क्या है? 9 होगा, नहीं, ये फॉल्स होगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर ये सिंगल डिजिट हो सकता है। यहाँ कह रहा नेवर, नहीं, दैट इज अ फॉल्स। 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, नहीं, फॉल्स है क्योंकि 0 होता है। नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, कह रहा है 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, फॉल्स है क्योंकि 1 का प्रेडिसेसर 0 होता है, 1 से पहले 0 आता है, दैट इज फॉल्स।
सो ये आपका जो है आज जो है हमारा आज फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, टिल देन थैंक्स।